हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो अनीता जी की फैमिली के लिए है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई इस वीडियो में जो भी मैं कह रही हूँ मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये रियल है या नहीं है, लेकिन जो भी मुझे पता चला है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। भाई पता चला है कि अनीता जी और उनके पति देव दोनों ने मिल करके ललित का माइंड ऐसे वॉश किया है कि भाई अब उसके दिमाग में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रही। और जिस वजह से उसने शादी की थी, इतनी बड़ी शादी की उसने और इतने वचन दिए होंगे। ये तो अच्छा ही हुआ कि भाई मंडप वाली शादी नहीं हुई थी, यानी कि मंदिर में शादी नहीं की थी चोरी चुपके से। इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। ये तो अच्छा ही हुआ भाई, कोर्ट मैरिज की सबूत के साथ, मतलब सरकार भी गवाह है इनकी शादी का। तो भाई इनकी शादी हो गई और दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अब ये चीज़ें मैं दोबारा से रिपीटेड क्यों बता रही हूँ, उसका भी एक कारण है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो रही है। भाई उधर रवीना का बर्थडे हुआ, केक कट हुआ, लेकिन वो जिस तरह से मुस्कुरा रही थी और खुश नजर आ रही थी, इससे आप लोग अंदाजा ये लगा रहे थे कि वो बहुत दुखी है या बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा दुखी होने के बाद एक्स्ट्रा खुश हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बनावटी हंसी एक अलग चीज़ होती है, और जो वो हंस रही थी वो एकदम फ्री थी, और उसके वीडियो भी जो डेली आ रहे हैं वो एकदम फ्री माइंड होकर के बना रही है। मतलब हेडेक बिल्कुल भी नहीं दिख रही है चेहरे पे, कोई टेंशन नहीं है, कोई सिकन नहीं है चेहरे पे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें वो परेशानी में कर रही है, उलझन में कर रही है, और इधर ललित भी खुश नजर आ रहा है? तो भाई कुछ तो हुआ है। अब खबरें उड़ती उड़ती मेरे कानों तक भी आ गई। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने आज तक, इतने दिन हो गए हैं मुझे रिएक्शन चैनल में, 6 महीने हो गए हैं। सोशल मीडिया की तो बात अलग करते हैं, वो तो सालों की बात हो गई, लेकिन जब से मैंने अपना चैनल बनाया है उसके बाद से अनीता जी के वीडियो भी मैंने शुरुआत तो इन्हीं से की थी, और उसके बाद मैंने किसी भी अदर रिएक्शन चैनल को नहीं देखा है जो कि बसंती जी का वीडियो बनाते हों या फिर अनीता जी का। मैंने किसी का नहीं देखा, इसलिए मुझे उनसे कोई न्यूज़ नहीं मिली है। लेकिन हाँ, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और मुझे उन्होंने बताया भी है कि भाई अनीता जी और ललित में कुछ ऐसी बातचीत हुई है। उनके पिताजी ने ललित के साथ जो भी बातचीत की, और उससे क्लियर ये होता है कि भाई शायद, मैं शायद कह रही हूँ, कंफर्म फिर भी नहीं, किसी ने कितना भी बताया हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंफर्म कभी नहीं होंगी जब तक अनीता जी खुद अपने मुंह से नहीं बता देती हैं। लोगों ने कहा कि भाई इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, और इसीलिए दोनों खुश नजर आ रहे हैं। भाई ये बात मैं कहीं ना कहीं मान भी सकती हूँ, क्योंकि अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता, मान लो नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो दिखती ना। कोई ना कोई तो याद करता, ललित याद करता या फिर उधर रवीना याद करती। उसके डेली व्लॉग आप देखिए रवीना के, वो कहीं भी ललित का नाम लेती ही नहीं, जैसे लग रहा वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, और ना ही ललित करता है, जबकि दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे इतने टाइम से, उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं। तो भाई कहीं ना कहीं विश्वास करने वाली बात भी है, लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों पर इतना यकीन नहीं करूँगी जब तक ये बताएंगे नहीं खुद। लेकिन मन तो बोलता है कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। अब वो लड़की दुखी है या परेशान है, जो भी है, सिंपैथी है, क्योंकि भाई लड़की है और उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ललित कोई सीधा साधा नहीं है, ये तो मैंने भाई खुद देखा है कि वो सीधा साधा तो नहीं है जितना कि कैमरे के आगे दिखते हैं। ये लोग जितना एक्स्ट्रा हंसते हैं, जितना ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, वो साफ समझ में आता है कि ये लोग कितना एक्टिंग करते हैं और कैमरे के पीछे इनका कैसा व्यवहार होता है। तो भाई रवीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसीलिए लाइव में उसने कुछ भी नहीं बोला। हो सकता है डिवोर्स ना भी हुआ हो, तो वो चाहती होगी कि रिश्ता अभी बच जाए।
और अगर वो कुछ बोलती है तो भाई इधर से ललित और उनकी सासू माँ, जो कि भाई ललिता पवार से कम नहीं है, जो एक टाइम पर एक्ट्रेस थी और सासू माँ बनती थी, तो भाई उनसे कम नहीं है। आप लोग बिल्कुल कम मत आंकिएगा उन्हें, क्योंकि रवीना कहीं ना कहीं उनसे डरती भी होगी कि अगर मैंने कुछ बोला तो उधर से ललित इनकी लंबी क्लास लेगा। और सासू माँ भाई वो अपने बेटे को अपने साथ ही रखना चाहती हैं, हर वक्त अपने साथ रखना चाहती हैं और उसे अपने से दूर ही नहीं करना चाहती। अगर ललित अपनी माँ की इतनी बात मानता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अनीता जी कहती हैं मेरे बच्चे मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, ना ही ललित, ना लक्की, ना अंजलि। तो फिर ललित ने शादी कैसे कर ली? ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ा डिसीजन था, वो उसने अकेले ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर अपने चंगुल में फंसा लिया उसे। अब उसके बाद ये सोच रही हैं कि अब मैं जो चाहूँगी वैसे ही होगा। तो कब तक उसे आप अपने चंगुल में रखेंगी? भाई कह सकते हैं कि इनकी कोर्ट मैरिज हुई है। अगर नॉर्मल शादी हुई होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। अभी आप उसे भुलवा देते या हम लोगों को तो पता भी ना चलता, ठीक है, तो उसे छुड़वा देते और ये यहाँ रहते वो वहाँ रहती, कोई दिक्कत नहीं थी। ना दहेज का झंझट, ना कोई केस, ना कुछ। लेकिन भाई गलती यहाँ पर इन दोनों ने ये कर दी कि कोर्ट मैरिज की है। भाई कोर्ट मैरिज करने के बाद अनीता जी फंस गई बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंसी हैं। क्योंकि भाई सरकार को पता है कि दोनों पति पत्नी हैं और अगर रवीना कोई कदम आगे बढ़ाती है तो ये माँ बेटे दोनों फंसेंगे। और इनके पिताश्री भी, जो कि बहुत सीधे महात्मा बने बैठे रहते हैं, तो भाई ये भी फंसेंगे और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। तो आप लोगों को फिलहाल इतनी सी बातें तो समझ में आ ही रही होंगी कि इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी और इसीलिए ये लोग फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये कुछ भी बोलते हैं तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता है जो इनके सपोर्टर हैं, माना कि मैं भी उनकी सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती, बस इस एक पॉइंट की वजह से मुझे गुस्सा है। और ये भी पता है कि भाई सीधी तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके काम की वजह से मैं इनकी तारीफ करती थी और करती हूँ कि भाई मेहनत तो करती हैं बहुत, जो इंसान मेहनत करता है वो तारीफ के काबिल है। लेकिन ये जो कर रही हैं तो क्या लगता है ये फंसेंगी नहीं? बहुत बुरी फंसेंगी और हो सकता है जेल की चक्की भी पीसना पड़ जाए। क्योंकि रवीना पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, बेवकूफ़ नहीं है। हाँ वो जब तक इंतज़ार कर रही है, जब तक इधर से कुछ नहीं उन्हें जवाब मिलता है, जब इधर से जवाब मिल जाएगा तो उधर से भी कार्रवाई जरूर होगी। और फिर ये दोनों जो माँ बेटे हैं ना, ये दोनों अपनी ही करनी पर पछताएंगे। क्योंकि अनीता जी अभी तक कुछ भी समझा नहीं रही अपने बेटे को, ये ना ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या आखिर ये क्या करना चाह रही हैं। अब ये चाहती हैं कि इनका बेटा हमेशा यहाँ रहे, दिल्ली में रहना नहीं, इन्हें गांव में सिर्फ इसलिए रहना है क्योंकि गांव में वीडियोस अच्छे चलते हैं, कंटेंट बनता है भाई गांव का सीन, इस वजह से ये गांव में रहते हैं। बाकी इन्हें गांव में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, काम भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये इनका कंटेंट है, इसलिए ये गांव में रह रहे हैं। तो भाई अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर रवीना इतनी ही दुखी होती तो भाई सीधी सी बात है वो दुखी नहीं है, इतना ज़्यादा दुखी नहीं है जो कि लोग बोल रहे हैं, वो परेशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। हो सकता है परेशान हो, क्योंकि भाई सभी लड़कियां इमोशनली इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं लोग, तो भाई जब रिश्ता टूटता है तो दुख तो होता ही है, दुख होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है वो बिल्कुल दुखी नहीं है, बहुत खुश है वो और एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ अच्छे से। इधर ललित भी एंजॉय कर रहा है, पर ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है पब्लिक को दिखाने के लिए। लेकिन अनीता जी अपने हस्बैंड के बिना कहीं रहती नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता है समाज में ये जो चल रहा है कि मतलब अगर मम्मी पापा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो दोनों अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी दिखाते हैं बच्चों के सामने कि भाई हम दोनों बेस्ट कपल हैं, ठीक है, दोनों खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाई झूला झूल रहे हैं, लाला जी झूला झुला रही हैं, ललाइन जी, ठीक है।
और इधर बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि वो भी अपनी लाइफ इसी तरह एंजॉय करें। क्या बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे वो? अभी उम्र है उनकी, तो अभी इन्होंने अलग कर दिया और खुद एंजॉय कर रहे हैं। भाई शर्म कर लो थोड़ी सी। मुझे तो ऐसे लोगों पर इतना गुस्सा आता है। मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे लोग भी अपने आसपास देखे हैं, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। मैं जिन्हें इन्हें इतना ज़्यादा मानती थी, जितनी रिस्पेक्ट करती थी, ये सारी चीज़ें देख करके ना बहुत गुस्सा आया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर और भी लोग होंगे जो ये चीज़ें जानते होंगे, समझते होंगे, उन्हें भी गुस्सा आता होगा कि जिस तरह ये हस्बैंड वाइफ इठलाते हैं दोनों, उसी जगह उनका बेटा मुस्कुरा रहा है पीछे बैठे, किचन का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ नहीं है। ये उम्र थी उसकी कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे, वो भी खुश रहे। लेकिन नहीं भाई, इन्हें अपनी लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो भाई ऐसे लोगों के वीडियो देख देख कर क्या लोग सीख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बच्चों को किस तरह से काबू में करना है। भाई बच्चे आपने बड़े कर दिए, अब वो उड़ने दो उन्हें, इस तरह बंधन में नहीं बांधना है। और इनके बच्चे कुछ करना भी नहीं चाहते। भाई मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि मैंने सुना है बिहार में पढ़े लिखे लोग बहुत होते हैं जो आईएएस पीसीएस बनते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। इनके बच्चे पढ़ने में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वो, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? कहते हैं मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, मैं किसी को नौकर नहीं बन सकता, मैं अपना बिजनेस करूँगा। भाई साहब सभी ठेला लगाएंगे, इनके लक्षण तो यही दिख रहे हैं। सबके सब ठेला ही लगाएंगे। और बेटी की भी शादी नहीं करेंगे तो वो भी साथ में ठेला लगाएगी। बच्चों को कोई ना तो इन्होंने पढ़ने की तरफ प्रेरित किया कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, और ना ही बच्चे इतना इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में। तो भाई इंसान वही समझदार होता है जो जॉब करता है, बाहर चार चीज़ें देखता है, सीखता है। मोबाइल से सीखने को नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, जितना कि हम बेसिक चीज़ें बाहर लोगों से अच्छे समाज में बैठ करके मिलजुल कर पा जाते हैं। ऐसे घूमने फिरने से कोई नॉलेज नहीं मिलता है। हाँ, रवीना अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका बैकग्राउंड देख कर लगता है कि वो अच्छी खासी फैमिली है। उनके मम्मी पापा वेल एजुकेटेड लगते हैं देखने से, बात करने का तरीका, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। और वहीं पर इनकी फैमिली है। तो भाई जैसे कि उन्होंने बताया था, जिन्होंने कमेंट किया था हमारे वीडियो में, कि भाई पंजाबी और बिहारियों का कोई मेल ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा था आपने कि बिहारी और पंजाबियों का कोई मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि पंजाबी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं और बिहारी लोग, मैंने सुना था जहाँ तक कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन ये लोग तो किसी भी तरह के नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल ज़ीरो ही लगते हैं देखने में। हाँ, ये मोबाइल की नॉलेज इन्होंने इकट्ठी कर ली, क्योंकि इनका सोचना है कि लाइफ टाइम यूट्यूब इनको कमा के खिलाएगा। तो भाई इन्होंने वही पढ़ाई की है, उसके अलावा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन किया है ये तो पता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन किस काम का जब आप काम नहीं कर सकते। भाई आपने कहा ना नौकरी, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। भाई लोग मरते हैं, पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ है? आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं? ये महान तीन महारथी इनके घर में बैठे हुए हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को डीमोटिवेट करते हैं ये लोग। कि समाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो भाई नहीं, पढ़ो ओढ़ो नहीं, चाय की दुकान खोल लो। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि जब अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है घर में, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो भाई थर्ड ऑप्शन यही होता है कि ठीक है दुकान खोल लेंगे हम। लेकिन पहले कोशिश इंसान यही करता है कोई अच्छी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट तो चलो सेकंड में आ जाती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की है। तो भाई इनके बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, वो भी ठेला ही लगाना चाहते हैं। जैसे लोग हैं वैसी ही सोच है, और शायद रवीना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि रहन सहन, खान पान इनका सबसे अलग है। भाई ललित और रवीना प्यार में पड़ गए, अच्छी बात है, प्यार में पड़ गए, लेकिन जब इंसान साथ रहने लगता है ना, तब समझ में आती हैं धीरे धीरे चीज़ें। रवीना पूजा पाठ बहुत करती है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती है। इधर ललित पूजा पाठ तो दूर की बात है, नॉनवेज दिन भर चल जाए इनका तो भाई ये सारी चीज़ें ना प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन कोई सोचता नहीं है। अब बाद में सोचा, वो भी प्यार तो छोड़ो, शादी करने के बाद सोचा, तो ये बहुत गलत है। और मुझे ये चीज़ें गलत इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि समाज में गलत संदेश देती हैं।
कि भाई शादी कर ली उसके बाद उसको छोड़ दो, वो पड़ी है 6-6 महीने अपने मायके में। भाई ये कुछ अच्छी बातें नहीं है, ना ही अच्छे संस्कार दिख रहे हैं जो इनकी माता श्री या पिता श्री दे रहे हैं। तो भाई बातें तो बहुत सी हैं जो मुझे करनी थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये कुछ बातें हैं जो मैंने अभी सोचा, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करी जाए। तो आई होप आप लोग समझ सकते होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। आई होप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।